किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। उसका नाम था मोहन। मोहन वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब मोहन भीख मांग रहा था, उसकी नजर एक लंबे सूट बूट पहने व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति देखने में बहुत अमीर लग रहा था। मोहन ने सोचा, अगर इससे भीख मांगू तो शायद अच्छे पैसे मिल जाए, और वह उस व्यक्ति के पास जाकर भीख मांगने लगा। उस व्यक्ति का नाम था राजीव। मोहन को देखकर राजीव बोला, तुम हमेशा लोगों से मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? मोहन ने झुके हुए स्वर में कहा, साहब मैं तो भिखारी हूं, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूं। मेरी इतनी औकात कहां कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में ही विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं बदले में तुम्हें कुछ दूंगा। इतना कहकर राजीव ट्रेन में बैठकर चला गया। राजीव की बात मोहन के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा, शायद मुझे इसलिए ज्यादा भीख नहीं मिलती क्योंकि मैं बदले में किसी को कुछ देता ही नहीं। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, मैं तो भिखारी हूं, मेरे पास देने के लिए आखिर है ही क्या? 2 दिन तक वह इसी सवाल में उलझा रहा। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा था, तभी उसकी नजर स्टेशन के आसपास खिले कुछ फूलों पर पड़ी। उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं भीख के बदले लोगों को फूल दिया करूं। उसे यह विचार अच्छा लगा। उसने कुछ फूल तोड़े और ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। अब जब भी कोई उसे भीख देता तो वह बदले में उसे कुछ फूल दे देता। लोग फूल पाकर खुश हो जाते और उन्हें अपने पास रख लेते। कुछ है दिनों में मोहन ने महसूस किया कि अब उसे पहले से कहीं ज्यादा लोग भीख देने लगे है। जब तक उसके पास फूल रहते, लोग खुशी खुशी पैसे देते, और जैसे ही फूल खत्म होते, भीख मिलनी भी बंद हो जाती। एक दिन मोहन ने फिर से उसी लंबे व्यक्ति राजीव को ट्रेन में बैठा देखा। वह तुरंत उसके पास गया और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल है, मैं बदले में आपको फूल दूंगा। राजीव मुस्कुराया। उसने मोहन को कुछ पैसे दिए और बदले में फूल ले लिए। फिर बोला, वाह, आज तो तुम ही मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर वह ट्रेन से उतर गया। राजीव की यह बात एक बार फिर मोहन के दिल में उतर गई। उसकी आंखों में अब चमक थी। उसे लगा, शायद मुझे अपनी जिंदगी बदलने की चाबी मिल गई है। मोहन अचानक ट्रेन से नीचे उतरा और आसमान की ओर देखकर उत्साहित स्वर में बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोगों ने उसे देखा और सोचा, शायद यह भिखारी पागल हो गया है। सफेद में मोहन उस स्टेशन पर फिर कभी दिखाई नहीं दिया। फिर एक दिन बाद उसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने यात्रा कर रहे थे। दोनों की नजर मिली। एक ने दूसरे से हाथ मिलाकर कहा, दूसरे ने कहा, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। लेकिन एक ने दूसरे से हाथ मिलाकर कहा, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। पहली बार मैं वही भिखारी था जिसे आपने जीवन का नियम सिखाया। दूसरी बार मैंने आपको फूल दिए थे, और आज वो है। आज मैं सूट बूट में कहां जा रहे हो? मोहन मुस्कुराया। आज मैं फूलों का बड़ा व्यापारी हूं और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूं। आपने मुझे जीवन का वह नियम सिखाया कि हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। मैं पहले खुद को हमेशा भिखारी समझता रहा, लेकिन जब समझ आया कि लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि मेरे फूल खरीद रहे थे, तब मेरी सोच बदल गई और मेरी जिंदगी भी। हरजिला तब व्यापारी मुस्कुराए। स्टेशन पर साथ उतरे और व्यापार की बातें करते हुए आगे बढ़ गए। कहानी का संदेश। यह कहानी सिखाती है, सफलता सोच से शुरू होती है।
आत्मसम्मान सबसे पहली पूंजी है। दुनिया भी हमें छोटा ही समझती है,